लाहौर की पिच ने मजबूर किया। भावुक मैसेज में ग्लेन मैक्सवेल ने बताया वनडे रिटायरमेंट का कारण पाकिस्तान कनेक्शन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हो। आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल ने क्रिकेट से अलविदा कह दिया है। आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। बस वीडियो पर बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा और यह जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 13 साल तक खेला और लगभग 4000 रन बनाए। मैक्सवेल ने 2027 विश्व कप तक खेलने की संभावना से इनकार किया। मार्कस स्टोइनिस और स्टीव स्मिथ ने भी हाल ही में वनडे से संन्यास लिया है। मैक्सवेल T20 खेलना जारी रखेंगे। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया को सबसे यादगार वनडे पल देने वाले ग्लेन मैक्सवेल ने 13 साल के वनडे करियर को अलविदा कह दिया है। 36 वर्षीय मैक्सवेल ने 2012 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना शुरू किया था। उन्होंने 149 वनडे में 3990 रन बनाए हैं। उन्होंने फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान चयन प्रमुख जॉर्ज बेली को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि वह 2027 वनडे विश्व कप तक खेल पाएंगे। मैक्सवेल अब 50 ओवर के क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की एक छोटी सी सूची में शामिल हो गए हैं। मार्कस स्टोइनिस और स्टीव स्मिथ ने भी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी अभियान के आसपास इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। मैक्सवेल भारत में खेले गए 2023 विश्व कप टीम के चौथे सदस्य हैं, जिन्होंने वनडे से संन्यास लिया है। डेविड वॉर्नर ने भी वनडे से किनारा कर लिया है। मैक्सवेल T20 खेलेंगे और उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि 50 ओवर के खेल की शारीरिक मांगें बहुत अधिक हो गई थी। मैक्सवेल ने कहा, मैंने जॉर्ज बेली से कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं 2027 तक खेल पाऊंगा। मैक्सवेल ने कहा कि अब समय आ गया है कि उनकी जगह लेने के लिए दूसरों को तैयार किया जाए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह समय है कि मेरी जगह पर लोगों को मौका दिया जाए। मैक्सवेल ने IPL में उंगली में चोट लगने से पहले ही वनडे से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। मार्कस स्टोइनिस और स्टीव स्मिथ ने भी वनडे से संन्यास ले लिया है। डेविड वॉर्नर भी वनडे नहीं खेलते हैं। मैक्सवेल ने कहा कि 50 ओवर के खेल की शारीरिक मांगें बहुत अधिक थीं। उन्होंने कहा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का मेरा फैसला चैंपियंस ट्रॉफी के पहले कुछ मैचों के बाद आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को फिट रखने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मैंने खुद को उन मैचों के लिए फिट और तैयार रहने का एक अच्छा मौका दिया। मैक्सवेल ने कहा कि लाहौर में पहला मैच खेलने के बाद वह बहुत थक गए थे। उन्होंने कहा, लाहौर में पहला मैच हमने एक बहुत ही सख्त आउटफील्ड पर खेला। उस मैच के बाद मैं बहुत थक गया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इससे उन्हें आराम करने का समय मिल गया। उन्होंने कहा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे मुझे थोड़ा और आराम करने और अगले मैच के लिए तैयार होने का समय मिल गया। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्हें 50 ओवर तक फील्डिंग करनी पड़ी। आउटफील्ड बहुत गीली थी। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के खिलाफ अगले मैच में हमने 50 ओवर तक एक बहुत ही गीली आउटफील्ड पर फील्डिंग की। ये फिसलन भरी थी, ये नर्म थी और मैं उससे उबर नहीं पाया। मैक्सवेल ने कहा कि अगर परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं तो उनका शरीर 50 ओवर तक नहीं चल पाता है। उन्होंने कहा, मुझे लगने लगा कि अगर 50 ओवर के क्रिकेट में परिस्थितियां सही नहीं होती हैं तो मेरा शरीर उससे उबर नहीं पाता है। उन्होंने कहा कि 50 ओवर तक खेलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 50 ओवर तक खेलना एक थकाऊ काम है। मैक्सवेल को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने वनडे में 126.70 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 2000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में उनकी स्ट्राइक रेट सबसे अधिक है। मैक्सवेल ने 2 विश्व कप जीते हैं। उन्होंने 77 विकेट भी लिए हैं। वो एक अच्छे फील्डर भी हैं। 2023 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी डबल सेंचुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। मैक्सवेल ने 2024 में अपनी किताब में लिखा, यह एक ऐसा पल था जैसे स्टीव वॉ का एशेज में आखिरी गेंद पर शतक या माइकल बेवन का वेस्टइंडीज को हराने के लिए आखिरी चौका। यह उन घटनाओं में से एक है जो आपको पूछने पर मजबूर कर देती है, आप कहाँ थे जब। उन्होंने कहा कि यह सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि उनके पास भी ऐसा ही एक पल है।